आइए बच्चों। तो भाई आइए एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ एक दो बड़ी एडजस्टमेंट करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे बच्चों। पहले एक दो छोटी एडजस्टमेंट्स कराता हूँ, चलिए आइए। एक सबसे पहले लिखते हैं ड्राइंग्स। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? कहने से विड्रॉवल फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, है ना। अगर हम लिखें कि ड्राइंग्स होता क्या है सर, ड्राइंग्स होता है बच्चे विड्रॉवल फ्रॉम बिजनेस, और किस लिए विड्रॉ कर रहे हो? फॉर पर्सनल यूज। अब सवाल ये है कि आपने विड्रॉ करा क्या है, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं विड्रॉ कैश भी हो सकता है? क्या मैं कह सकता हूँ विड्रॉ फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है? मान लो इधर ये एसी लगा हुआ है और मैंने क्या करा बच्चे कि मैं एसी निकाला और घर ले गए, तो ये भी तो एक तरीके की ड्राइंग्स ही है ना, ठीक है। और तीसरा, विड्रॉवल गुड्स का भी हो सकता है। मान लो मेरी मोबाइल की दुकान है, ठीक है, मोबाइल बेचता हूँ पर घर पे दो मोबाइल चाहिए थे, जो बिजनेस का स्टॉक था उसे वही घर ले गए, ठीक है। तो कोई भी चीज आप पर्सनल पर्पस के लिए लेके जा रहे हो, कैश भी हो सकता है, फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, गुड्स भी, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुद्दे की बात ये इवन एक अभी दिमाग में आया, अगर मैंने कोई अपना पर्सनल खर्चा इंस्टीट्यूट के या अपने बिजनेस के यहां से कर दिया, वो भी तो एक तरीके की ड्राइंग्स ही होती, कि मेरी पर्सनल कमिटमेंट मैंने कौन से फंड से पूरी कर दी, फर्म के पैसे से पूरी कर दी, ठीक है। तो वो तो हम ऐसे ही चलते फिरते ही देख लेंगे। मुद्दे की बात ये ड्राइंग्स ऑफ कैश, क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हैं ड्राइंग्स ऑफ कैश की? इसकी एंट्री होती है बच्चे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लीजिए 100, ठीक है। पर अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, ये जो ड्राइंग्स है, क्या मैं कह सकता हूं उसका लेजर खुल गया, ठीक है। आप अगर चाहो तो उसको खत्म भी कर सकते हो कैपिटल से भिड़वा के। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि अगर आप नेक्स्ट एंट्री डाल देंगे, दैट इज कैपिटल टू ड्राइंग्स 100 100, इसका इफेक्टिवली आप इंपैक्ट देखेंगे ना, तो ड्राइंग्स डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। ले दे के कैपिटल टू कैश हुआ, आप समझ रहे हो, ले दे के तो क्या एंट्री हुई टेक्निकली कैपिटल टू कैश, लेकिन हमें समझ आना चाहिए कि हाँ सर ड्राइंग्स टू कैश हुआ। तो अगर आपके ट्रायल में अभी भी ड्राइंग्स दिख रहा है, इसका क्या मतलब है कि भाई वो इतनी एंट्री तक हो रखा है, समझ रहे हो? और अगर मैं उसको भिड़वा दूंगा तो वो खत्म हो जाएगा और कैपिटल को अपने आप कम कर देगा, जनरली बोल रहा हूँ आप, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज आप कह सकते हैं ड्राइंग्स की हो सकती, क्योंकि आप में से अगर कोई बच्चा बोलता सर इतनी लंबी एंट्री क्या है, कैपिटल टू कैश बोल लो सीधा, बिल्कुल सही है, वो भी अपनी जगह, मैं गलत नहीं बोल सकता उसको प्रिंसिपल। ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल का रिडक्शन, तो कैपिटल डेबिट कर दो, कैश चला गया ले लो। लेकिन बस उसको फैंसी तरीके से कराया जाता है, पहले ड्राइंग्स डेबिट कर रहे हैं फिर ड्राइंग्स को कैपिटल से भिड़वा रहे हैं, चीज चल रही है। क्लियर है जी? अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बताइए फिक्स्ड एसेट की ड्राइंग की क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स टू फिक्स्ड एसेट 100 रुपए 100 रुपए, और फिर मैं अगली एंट्री क्या डालू बच्चे? एग्जैक्टली, कैपिटल टू ड्राइंग्स 100 रुपए 100, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, एग्जैक्टली ड्राइंग्स टू परचेज, ड्राइंग्स टू परचेज 100 रुपीज 100 रुपीज, और फिर वो ड्राइंग्स मेरा कैपिटल को कम कर देगा, कैपिटल टू ड्राइंग्स 100 रुपीज। कहिए साहब जी, क्लियर है? वैसे मैं ये वाली चीज कभी लिखवाता नहीं, जस्ट ऐसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अगर पेपर में ये आ गया कि एक खर्चा है, ठीक है, क्या हो गया बेटे, फोकस है, सुन लो इधर, एक एक वर्ड अभी बहुत सही चल रहा है, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, एक खर्चा है जो ट्रायल में डेबिट हो रखा है, मान लो सैलरी, ठीक है, सैलरी डेबिट हो रखा है, और एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि ये सैलरी तो घर पे जो हेल्पर है उसकी सैलरी,
ये यहाँ कैसे डेबिट हो गई? क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता। आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपको। ट्रायल गिवन है, उसमें सैलरी गिवन है, बहुत अच्छी बात है। सैलरी को कहाँ भेज देते हो आप? पीएनएल में, ठीक है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि वो जो सैलरी है वो ऑफिस के स्टाफ की सैलरी नहीं है, घर पे जो हेल्पर है उसकी सैलरी, तो आप मुझे बताइए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने अपने पर्सनल खर्चे यहाँ घुसा रखे। तो आप मुझे बताइए, तो मैंने एंट्री क्या डाल रखी है यहाँ पे, अकाउंटेंट ने यहाँ पे सैलरी टू कैश होनी क्या चाहिए थी, ड्रॉइंग्स टू कैश। तो मैं क्या एंट्री डालूं, ड्रॉइंग्स टू सैलरी। मतलब समझ आया आपको? मैं तो लिखवाता नहीं वैसे जनरली, बस मेरे को लगा कि ड्रॉइंग्स उस टाइप की भी तो हो सकती है कि सर खर्चे मेरे पर्सनल थे वो मैंने यहाँ से करवा। ठीक है बच्चे, तो लिखने का कुछ ऐसा नहीं है, सॉर्टेड है आपका, इधर में ही सफिशियंट है सारी चीज। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट टेक करते हैं, दैट इज फ्री सैंपल्स। ओहो सर, अच्छा लिख लिया क्या फ्री सैंपल? डोनेशन कराना था पहले। चलो ठीक है, फ्री सैंपल कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बच्चों के घर में कोई ऐसे बच्चे भी जिनके घर न्यूज़पेपर आता हो? न्यूज़पेपर आता है, अब थोड़ा कम हो गया? कम हो गया। कोई बच्चा पढ़ता है न्यूज़पेपर? कम हो गया, लेकिन मतलब अच्छी आदत होती थी, पढ़ते थे ना पहले। अब क्या हो गया कि न्यूज भी रील्स में ही पता लग रही, सारे के सारे जो भी कोई कहानी होती है वायरल हो जाती है तो पहुंच जाती। मुद्दे की बात ये है कि एक टाइम होता था बच्चे, टाइम क्या, अभी भी न्यूज़पेपर तो जाते ही हैं। आपने देखा कभी कभी न्यूज़पेपर में कभी कभी कोई चीज, जैसे शैम्पू का सैशे दिया होता था, कभी ऐसा हुआ एज फ्री सैंपल यूज कर लो। मान लो एडू जंक्शन का मेरे को बैनर लगा के देना है हर न्यूज पेपर में, सुबह 4 बजे जाऊंगा, जो वो भैया रोल कर रहे हैं भैया डालो उसमें, ताकि एडवर्टाइजिंग हो जाए। क्या ऐसे हेड एंड शोल्डर शैम्पू वाला वो नहीं कर सकता कि इसको भाई चिपकाता जाए एक एक रुपए के सैशे? बिल्कुल कर सकता है, ऐसे होता था। समझ रहे हो? तो कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी क्या कर रही है, वो कह रही है कि आप मेरा प्रोडक्ट फ्री में यूज करो। समझ रहे हो? यही तो हो रहा है। जितने भी न्यूज़पेपर है पूरे इंडिया में, कल क्या होगा, शैम्पू का सैशे लगा होगा, सबके घर में पहुंचेगा जिन जिन न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करा हुआ है। तो आप मुझे बताइए, क्या कंपनी फ्री में अपने गुड्स बांट रही है या नहीं बांट रही है? बांट रही है। कह रहे सर कितने रुपए का है? 2 रुपए का है। बेटे 2 रुपए का तो है, लेकिन अगर 20 करोड़ न्यूज़पेपर में लगेगा तो मेरा तो 40 करोड़ का खर्चा है ना। आप समझ रहे हो? तो मुद्दे की बात यह है कि सर फ्री सैंपल्स जब डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं तो इसकी कोई जर्नल एंट्री होती है? क्या लग रहा है, क्या एंट्री होगी या कोई एंट्री नहीं होगी? एग्जैक्टली exactly, तो इसकी क्या एंट्री होगी? सॉरी, एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू टू परचेज, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आपका क्या हो गया बच्चे, स्टॉक कम हो गया। ठीक है, सो एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। लेट सपोज 1 लाख सैशे, 1 लाख वो सैशे, तो मैं सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करूं या कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूं? कॉस्ट से। समझ रहे हो? तो जैसे मैं फ्री सैंपल की अगर कॉस्ट बोलूं 8 करोड़ है, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस 12 करोड़ है, तो भैया इतना तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं खर्चा कितने से रिकॉर्ड करूंगा, 8 करोड़ रुपए से। इतना गहरा आता नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्ट भी और ये कहीं ना कहीं यूज हो जाए। डिफरेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गए या फिर जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं एक साथ ही हो जाएगा, क्योंकि ये सामान ऐसा है कि एकदम से वो कंज्यूम हो जाएगा। समझ रहे? अब वो जो आप कह रहे हो ना, वो होता है जैसे डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू होता है। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि मैं उसे सारा का सारा पीएनएल में राइट ऑफ ना करूं, थोड़ा थोड़ा करूं। ठीक है, वो होता है जैसे आपने मान लो विराट कोहली के बैट पे क्या लिखा हुआ है बेटी, एमआरएफ, तो विराट कोहली को मंथली पेमेंट जाती होगी या वन टाइम होगा? डिपेंड करता है भाई, कुछ ऐसे कंफर्म नहीं कह सकते। हो सकता है ईयरली जाती हो, क्वार्टरली जाती हो, लेकिन एमआरएफ का ये मानना है कि देखो चाहे मैंने उसे 1 साल का पेमेंट करा विराट कोहली, लेकिन हाइलाइट्स तो चलती रहेंगी ना यूट्यूब पे। तो कंपनी को लग रहा है हमने चाहे 10 करोड़ पे करे, पर इसका बेनिफिट मुझे सिर्फ 1 साल नहीं, 1 साल से ज्यादा मिले। और कंपनी से पूछा कैसे, उसने बोला मैं हर जगह पे जो बोर्ड लगा दूंगा, होर्डिंग लगा दूंगा, जैसे विराट कोहली के हाथ में बैट है, वो 1 साल बाद हटाऊंगा थोड़ा ना।
समझ रहे हो? मैं तो एक साल जरा विराट कोहली को बोले कि वो अपनी जर्सी पे मतलब लिखे, बैट पे लिखे, उसके बाद कितनी फोटोज क्लिक होंगी, कितने बैनर्स बनेंगे, हो सकता है उसका बेनिफिट 4 साल तक मिले, मैच की हाइलाइट्स है, ठीक है। तो वो वाले खर्चे डेफर्ड होते हैं, समझ रहे हो? अब बोलो सर इससे भी लोगों को याद रहेगा, तो ये तो प्रोफेशनल कॉल है भाई, समझ रहे? ये मैं अभी क्या मान के चल रहा हूँ, अभी के अभी कंज्यूम हुआ तो खत्म हुआ, ठीक है। आप अगर मेरे को कन्विंस कर दो नहीं सर इसका बेनिफिट 4 साल रहेगा, कर देंगे इसको डेफर, कोई दिक्कत वाली बात, रूल थोड़ा ना हो सकता है। हम लोग जैसे एडवर्टाइजिंग का मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग ने मान लो जस्ट डायल लिया, तो जस्ट डायल को महीने का 10,000 जा रहा है, तो वो टाइम पीरियड पर है, वो कहते हैं 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 10,000 दोगे 60,000 हो गए टोटल, 6 महीने खत्म होती है एडवर्टाइजिंग को बंद कर देता है। तो ये तो टाइम बेसिस पर हो रही है, कुछ कुछ होती है जिसपे लंबा इंपैक्ट पड़ेगा, वो अलग चीज है, समझ रहे हो? तो वो अभी के लिए तो डेफर्ड का भी लॉजिक वो नहीं जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये हो गया। आगे देखते हैं बच्चे, एक और छोटा वाला करते हैं, फिर एक बड़ी एडजस्टमेंट करेंगे, दैट इज डोनेशन। आप मुझे बताइए, डोनेशन जो है वो कैसे कैसे हो सकती है? कैश में, डोनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑल्सो, एंड डोनेशन ऑफ गुड्स। तो आप ही बता दीजिए ना, डोनेशन ऑफ कैश की एंट्री क्या डालो? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, 100 रुपए डोनेट करे, खर्चा हो गया जी, डोनेशन अकाउंट डेबिट इसलिए करा है कि डोनेशन मेरा क्या है बच्चे, एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट टू कैश, ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट कर दिया तो देखो जी, डोनेशन तो डेबिट होगा ही होगा, अब मेरा फिक्स्ड एसेट चला गया, ठीक है। मान लो एक इंसान आया कह रहे सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को कुछ डोनेट कर दो, मैंने कहा कि ठीक है जो हो सकता है कर देंगे, मगर आपके यहाँ जो एसी लगा एसी डोनेट कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो आप मुझे बताइए डोनेशन टू एसी तो करूंगा, समझ रहे हो? अब आप मान लीजिए मेरी मोबाइल की दुकान है, एक इंसान आया कह रहे सर डोनेशन ना कैश में चाहिए ना एसी चाहिए, मोबाइल गिफ्ट कर दो सर, डोनेट कर दो, तो क्या एंट्री डालो? डोनेशन टू परचेज, बहुत अच्छी बात है, डोनेशन टू परचेज, ये हो गया बच्चा, कई है साथ, ऑल क्लियर टिल है, क्लियर है बच्चे? चलिए, तो आप देखेंगे बातों ही बातों में छोटी छोटी एडजस्टमेंट हमारी चलती जा रही है। ले दे के अगर आपको बोलूं दो बड़ी एडजस्टमेंट बच रही है, एक हमारी बैड डेट्स वाली है जो प्रोविजन वाली होती है, और दूसरा है नॉर्मल वेस्टेज। तो एक बैड डेट करते हैं, बैड डेट लंबा चलता है, फिर एक बड़ा क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे, एक दो क्लास में बस खत्म हो जाएगा फाइनल अकाउंट सब। बैड डेट्स, क्या आप मुझे बता सकते हो कि बैड डेट्स होता क्या है? जो पैसा नहीं रिकवर होता, जो पैसा रिकवर नहीं होगा, तो ये कंफर्म्ड बात होती है कि रिकवर नहीं होगा, या मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा? ना भाई, कंफर्म्ड होता है, बैड डेट्स कंफर्म्ड होते हैं, वो जो लग रहा होता है ना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो व्हाट इज दी जर्नल एंट्री ऑफ बैड, चलो मैं आपको सेल से शुरू करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप सभी बच्चों ने ऐसा कभी करा है कि आपने कोई चीज परचेज करी हो, यानी कि दुकानदार ने सेल कराओ उधारी पे, और फिर आपने पैसे ना दिए। आप सब बच्चों के मन में चल तो रहा है, पर सोच लो बताएं कि ना, हाँ? क्या आप ने कभी किसी बिजनेस के बैड डेट बने हैं? नहीं बने, गुड। ये ट्रैक यहाँ भी मेंटेन रखना बेटे, कहीं ऐसा ना हो बेटे यहाँ पे बैड डेट बन जाओ तुम कहीं ना, ठीक है। बनना चाहते हो, जब आप कल को बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप मुझे सामान बेचिएगा, मैं बन जाऊंगा, ठीक है। आप मेरे को बताइएगा, सबसे पहले कह सकता हूं एक इंसान सेल करता है, ए ने बी को सेल करा 100 रुपए का, तो ए की एंट्री डालता है बच्चे, बी टू सेल्स 100 रुपए, 100, पहली एंट्री। बी कहता है भाई मैं पैसे नहीं दे रहा, जो करना है कर लो, सामान खराब, क्वालिटी खराब, जो बोलना बोल लो, जो मर्जी कहानी बोल लो, जो सिचुएशन है। बी ने बोला मैं तो पैसे नहीं दे रहा, क्या मुझे एंट्री बता सकते हैं? एग्जैक्टली, बैड डेट्स टू बी 100 रुपए, 100, हो सकता है वो
कहता 100 रुपए में से चल 30 रुपए रख ले, 70 का बैड डेट हो जाता। वो तो कहानी है, कोई भी सिचुएशन कैसे भी बन सकती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बैड डेट जो मेरा होता है वो मेरा खर्चा होता है, बैड डेट डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या हो गया, डेटर मेरा क्रेडिट हो गया, क्योंकि ही इज नो मोर एन एसेट टू मी। क्लियर है बच्चे? बातों ही बातों में अगर मैं आपको बोलूं, बी ने कितने रुपए नहीं दिए, 100 रुपए। जैसे ही ऐसा हुआ बेटे, बी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने लगा, ठीक है, बी की जिंदगी में बहुत ज्यादा खराब चीजें होने लग गई। बी ने पंडित जी को दिखाया, पंडित जी ने बोला जिसके पैसे लिए थे उसको वापस कर दो, और बी आया। हाँ, दुष्यंत सर, पंडित जी, या बी? बी। ओके, तो आप मुझे बताइए, मिस्टर बी ने ए को बोला भाई मैंने जो तेरे पैसे लिए थे ना, जो मैं तेरे को लुटाने थे, आज मैं वापस करने आया हूँ मुझसे। इसको क्या बोला जाता है? बैड डेट रिकवर्ड। क्या ए मना करेगा? नहीं, अब हमारा रिलेशन खराब हो चुका, मैं तुमसे बात नहीं करूँ। बिजनेस है जी, पैसा डूब गया था, देने आ गया, बहुत अच्छी बात है। एंट्री बता दो, क्या एंट्री डाल? नहीं, तो फिर बैंक क्यों नहीं इम्पैक्ट आया, पैसे जो देंगे? सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में ना बैंक आ जाना चाहिए। इज इट नेसेसरी ही विल पे मी 100 रुपीज? हो सकता है इसको पंडित जी ने बोला हो सारे पैसे मत लौटाना, आधे लौटाना। बैंक डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या करूं? अगर मैंने बी क्रेडिट कर दिया तो बी का खाता दोबारा खुल जाएगा, बी क्रेडिटर हो जाएगा, और ये क्या बात हो गई, बैड डेट रिकवर्ड। बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड, बी का खाता नहीं खुलने का अब दोबारा, नहीं तो तुम्हारी बुक्स में लायबिलिटी साइड पे दिख जाएगा वो। ठीक है, तो बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। एंड लेट मी टेल यू, आप अभी छोटे बच्चे अभी समझिए, ये सेम ईयर में नहीं हो रहा, होने को चलो सेम में भी हो सकता है, बट जनरली सेम ईयर में ही हो रहा था तो बैड डेट ही रिकॉर्ड ना करता, और वो है। ठीक है, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होने को तो हो सकता है, बैड डेट राइट ऑफ कर दो। मुझे बताइए, पहले बताइए, ये बात क्लियर है? तो सर, ले दे के बात इतनी है कि बैड डेट की एंट्री होती है बैड डेट टू डेटर, और बैड डेट रिकवर्ड की होती है बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। अगर मैं आपको बोलूं ये बैड डेट रिकवर्ड का नेचर क्या होता है बच्चे? इनकम। आइए, अगर आपको ये बात पहले समझ आई है तो एक एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चे। सेल्स 5,000, परचेज 3,000, डेटर्स 1,500, बैड डेट्स 500। नीचे बैड डेट्स दिए 300, बैड डेट रिकवर्ड 150। क्या आप ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बना सकते हैं? तो सेल्स 5,000 है। 5,000। आराम से, बस आप मुझे बताइए, पहले मैं ट्रायल को हैंडल करूं या पहले मैं एडजस्टमेंट? तो अगर मैं एडजस्टमेंट हैंडल करूं तो सबसे पहली एडजस्टमेंट कौन सी है? बेड डेट की। इसका मतलब इस बेड डेट की एंट्री डल गई है, नहीं डली है? नहीं डली है, तो दो इम्पैक्ट जाएंगे। पहले तो एंट्री बता दो, बेड डेट टू डेटर, यानी कि एक तो ये बेड डेट जो खर्चा होगा, एक तो वो पहले पीएनएल में दिखाया जाएगा, और उसके बाद बैलेंस शीट में जो आप डेटर्स लोगे, चलो अब ले ही लेते हैं साथ साथ। ठीक है, कितने के डेटर्स है? 1,500 के। इसमें से कितने के बैड डेट माइनस कर दिया आपने? 300 रुपए। पहली एडजस्टमेंट क्लियर है बच्चे? दूसरी एडजस्टमेंट, बैड डेट रिकवर्ड।
क्या ये रिकॉर्ड हो गया या नहीं हुआ? नहीं। तो रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड करने का मतलब जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। इसका मतलब एक तो मेरा सर जी बैंक बढ़ जाएगा, हाँ बेटे हाँ, 150 रुपए से बैंक बढ़ जाएगा तुम्हारा। और दूसरी रही बात बैड डेट रिकवर्ड की, तो बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट साइड में बेटे इनकम दिख जाएगी मेरे को। कहिए क्लियर है? मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो नीचे का होता है मैं उसके सिर्फ एंट्री डालता हूँ, उसका इम्पैक्ट फ्लो कर देता हूँ। अब आप मुझे बताइए, क्या जो अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? ट्रायल वाली चीज। सेल्स को कहाँ डालूं? ट्रेडिंग। सेल्स इज 5,000, बहुत अच्छी बात है। परचेज 3,000। 3,000। डेटर्स 1,500 मैंने डाल दिए थे, एंड बैड डेट्स 500। तो बैड डेट्स में 500 और ये 300 तो एडजस्टमेंट वाले थे, 500 ऑलरेडी। क्लियर है बच्चे? एक छोटी सी बात, नहीं अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो, अच्छा ये वाले बैड डेट्स मैंने कहाँ भेजे? पीएनएल। इन बैड डेट्स को डेटर में से माइनस नहीं करना था? पहले से हो गए जी, ट्रायल में है जी। जो चीज ट्रायल में होती है उसकी एंट्री डल चुकी है, और अगर उसकी एंट्री डल गई है तो बैड डेट टू डेटर हो चुका भाई साहब। अब आप मुझे बता दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटे? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा 2,000, बहुत अच्छी बात है। यही ग्रॉस प्रॉफिट 2,000, तो 2,150 यहाँ पर है, 800 कट रहा है, कितना? 1350। 1350 इज माई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मेरा आ जाएगा इधर 1,350, और ये आपका मैच हो जाएगा 1,200 प्लस 150, 1,350, 1,350। बताइए आराम से लिख लीजिएगा। क्लियर है बच्चे? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आइए नेक्स्ट चीज सोचते हैं, दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। What is the difference between provision for bad debts and bad debts? Bad debt certain and provision for bad debts uncertain. Exactly. You can say it is an estimated loss. कंफर्म नहीं है जी। अब आप प्रैक्टिकली समझेंगे। एक बात बताओ, सपोज करो जैसे अगर मैं बोलूं जैसे इंस्टीट्यूट में बच्चा आता है, ठीक है, तो जो भी इंस्टीट्यूट की फीस है 1,000 2,000 जो भी है, ठीक है, एनजीओ है बेटे, ठीक है, तो क्या सारी फीस रिकवर हो जाती होगी या कुछ पैसा डूब जाता होगा? डूब जाता होगा। तो जो तो बच्चा बोल दे कि सर मैं तो कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं तो शिफ्ट हो गया, मैं तो कोर्स ही छोड़ दिया, वो तो एक्चुअल में बोल रहा है ना कि सर मैं तो कंटिन्यू ही नहीं करूंगा, तो उसको मैं बैड डेट बोलूं या प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलूं? ना, बैड डेट। ठीक है, आप समझिए कि आपको कॉल आया, आपने बोला कि मैं कंटिन्यू ही नहीं कर रहा, तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका मतलब एग्जैक्ट हमें पता है कि ये वाले बच्चे का जो लेजर चल रहा होगा वो क्या हो जाएगा जी? बेड। उसको शुरू करने से पहले अगर मैं आप सभी बच्चों से पूछूं, आप सभी बच्चे एसेट्स हो या लाइबिलिटीज? एसेट्स। और घर में एसेट या फिक्स्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? हाँ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी।
सर आपकी लायबिलिटी जो है आपको सर्विसेज हाँ रेंडर करनी है। एग्जैक्टली अगर आप इंस्टीट्यूट एंगल से देखोगे, इंस्टीट्यूट बैलेंस शीट बनाता होगा, बैलेंस शीट में इधर हम लोगों ने एसेट लिखे होंगे, एसेट में क्या आ रहा होगा, एसी, प्रोजेक्टर, फर्नीचर, और लायबिलिटी में आ रहा होगा अगर हमने कोई कैपिटल आ रहा होगा, प्रॉफिट आ रहे होंगे, सैलरी, आउटस्टैंडिंग, किराया। पर आप सब बच्चे किधर है, लायबिलिटी साइड, सोच के देखिए। एडवांस ले लिया तो लाइबिलिटी। अगर आप एग्जैक्टली अगर आप इंटरमीडिएट की फीस दे दो तो हम एंट्री क्या डालेंगे मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस। एडवांस है भाई, इनकम नहीं बोल सकता मैं उसे, समझ रहे हो। लेकिन अभी, हाँ अब क्या अक्रूड अभी तक नहीं हुई ना, अक्रूड होगी वो जब आप क्लियर करोगे, जब सर्विस होगी तब अर्न कर रहा हूं उस चीज, समझ रहे हो। उसी तरीके से अभी क्या मैं बोल सकता हूं, आप सब बच्चों का अगर कुछ कुछ फीस ड्यू है तो आप सब हमारे क्या बने हुए बच्चे, तो आप सब इंस्टीट्यूट की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हो या लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। लेकिन क्या जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप इसी अमाउंट पे रहोगे या आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप जितने रुपए से एसेट हो जब टोटल आ जाएगा तो एसेट खत्म, यही है ना, ऐसे ही होता है ना। तो अब आप ऐसे ही सोचिए, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, कितने सारे कनेक्शन बांट रखे हैं उन्होंने, पोस्टपेड कनेक्शन नहीं बांट रखे पूरे इंडिया में। हर महीने मान लो 500 रुपए का बिल आता है, कितने लोगों को, 20 करोड़ लोगों को, पोस्टपेड कनेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, पोस्टपेड कनेक्शन, 20 करोड़ लोगों को 500 रुपए का बिल आता है पर पर्सन। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने रुपए हो, 20 करोड़ इंटू 500 कितना हो गया बच्चे, 100 करोड़, आई थिंक 10 था, कितना भाई। एक तो पहले मैं दिमाग चला रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, फिर देखूंगी अब कैलकुलेटर में, वो भी इतनी सी स्क्रीन में जो मैं दिख भी नहीं रहा अभी। ठीक है, वॉट एवर अमाउंट, ठीक है कोई बात नहीं, 2000 करोड़, 3000 करोड़ कह सकता हूँ, मार्च के डेटर्स है मेरे, 10,000 करोड़। ठीक है, अब आप जरा रिलायंस के एंगल से सोचिए, मार्च में उसके डेटर कितने रुपए के क्रिएट होते ही होते होंगे, 10,000, उसे सारा पैसा मिल जाएगा। मैं आपको कैसे समझाना चाह रहा हूं, मैं और बोल, आप सभी बच्चे इंस्टीट्यूट की बैलेंस शीट में डेटर साइड पे, डेटर में हो कि नहीं हो ना। क्या आप में से कोई बच्चा बताना, क्या आप बैड डेट हो सकते हो सकते, कौन कौन बच्चे को लग रहा है कि वो बैड डेट हो सकता है बेटे, हाँ तरुण, ठीक है, हाँ तू तो एसेट ही नहीं है, ठीक है। तो आप समझिए भाई, हमें पता है भाई 50 बच्चों का बैच बनता है, 50 में पूरे 50 की कोई पूरी फीस नहीं आती, क्यों, किसी का कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, किसी का पोस्टिंग हो गया, किसी का कुछ भी हो, वोटेवर, आप इतना स्पेसिफिक जा ही नहीं सकते आप। अगर 50 बच्चा है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ 5 बच्चा मतलब आएगा कुछ दिन और उसका गायब हो जाए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या अगर आप में से कोई बच्चा ये बोल दे, मान लो जैसे बच्चे, आपने स्वास्तिक जी आपने बोल दिया सर मैं तो फीस नहीं दे रहा, आपको जो करना कर लो, मैं कहा ऐसे थोड़ा होता है सर, मैं रामानुजम से मैं सारे बच्चों को ले आऊंगा इधर, ठीक है। आप मुझे बताइए हम लोग क्या करेंगे, जा रहे भाई, समझ रहे ऐसे करियो मत, मतलब समझ रहे, करे आइडिया तो सही, ठीक है। लेकिन सो दिस इज एक्चुअल बैकडेट। अब ये समझिए, आप सब बच्चों का खाता खुला हुआ है, ये टी शेप है बेटे, लेजर है ये, डेटर का एक लेजर नहीं होता। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं आपको इंस्टीट्यूट के एंगल से इसलिए समझा रहा हूं क्या, ताकि आप इमीडिएट कनेक्ट करो। आप सोच के देखो, आपके पास अगर रिलायंस का पोस्टपेड कनेक्शन है तो जो आपके ड्यूज होते हैं सिर्फ उसी का मैसेज आता है या पूरे ब्रह्मांड का ड्यू का आपके मैसेज आ जाता है, एग्जैक्टली दैट मीन्स आपका लेजर खुला हुआ है रिलायंस में, एयरटेल में, जिनका पोस्टपेड कनेक्शन है,
ठीक है, आप सब जिनका भी पोस्ट पेड कनेक्शन है उन सबका लेजर खोला हुआ है, और इन सबको मिलाकर डेटर बोला जाता है। ऐसे ही होता है ना। मुद्दे की बात ये है, अगर तो मुझे आप बोल दोगे स्वास्तिक जी आपने बोला सर मैं नहीं दे रहा, दैट्स बैड डेट, मेरे को क्लियर पता है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये बोलूं 50 बच्चे का बैच, उसमें से 5 बच्चा पक्का डिफॉल्ट करेगा, 8 साल हो गए कराते हो, इतने बैच करा दिए, ऐसा होते नहीं 50 के 50 आ जाए। लेकिन क्या मैं अभी ये बता सकता हूं कि उसमें से आप में से कौन सा बच्चा है जो डिफॉल्ट करेगा? नहीं। ठीक है, हर बार का है, 50 बच्चे का इंटर का बैच हो, 50 बच्चे का फाउंडेशन का हो, एनी 5 विल डिफॉल्ट, बिकॉज सिचुएशन हर किसी की लाइफ में अलग अलग होती है। तो क्या मैं प्रोविजन के केस में ये बता सकता हूं कि ये 5 बच्चे हैं? नहीं। हेलो, हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूं, अगर मैंने मार्केट से 1 करोड़ लेना है तो मेरा 5% डूबेगा। 1 करोड़ का 5%, 5 लाख, 5 लाख रुपए डूबेगा। आप पूछ रहे हो कौन डुबाएगा, मैंने कहा इतना नहीं पता होता भाई, एस्टिमेट है, धंधा कर रहे हैं इतने टाइम से, इतना आइडिया है कि मार्केट में पैसा अगर फंसा हुआ है तो कोई ना कोई तो डुबाएगा ही उस पैसे। अगर मैं उस बंदे का नाम ले लूं, ये एड्रेस है, ये घर है, यहां से पैसा नहीं आया, दैट्स बैड डेट। लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो मैं एक ओवरऑल कि मेरे डेटर्स कितने हैं इसमें से, अब मैं इंडिविजुअल पॉइंट आउट नहीं कर सकता बच्चे। प्रोविजन क्या होता है, मेरे डेटर्स यही है, इनसे कितने रुपए लेने हैं मैंने, 1 करोड़, डूबेगा कितना रुपया, 5 लाख, किससे डूबेगा मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं ले सकता कौन से लेजर में से मेरा पैसा डूबेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोविजन, कि सर जी अगर आपके डेटर्स 1 करोड़ के हैं तो 5 लाख का प्रोविजन बना के चलो कि मेरे जितने डेटर है 5% डूब जाए। अब आप बोलोगे सर किसके लेजर में से कम करूंगा, किसी के में से कम नहीं होगा भाई, किसी के में से कम क्यों नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं कहां से डूबेगा। और अगर मुझे पता लग जाए कौन डुबा रहा है तो उसको प्रोविजन नहीं बोला जाता, उसको बैड डेट बोला। जिस दिन मेरे को नाम पता लग गया उसके नाम से एंट्री डल जाती है बैड डेट टू डेटर। जब मुझे नाम नहीं पता तो मैं क्या करूंगा। अब आप बोलोगे सर जब नाम नहीं पता तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, बेटे भारत देश कंजर्वेटिज्म पे चलता है। कंजर्वेटिज्म इज, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, आपको पता है कि आपका 1 करोड़ में से 5 लाख डूबेगा, तो आप वेट मत करिए डूबने का, आप एस्टिमेट बेसिस पे प्रोविजन बना सकते। बताइए क्लियर है बच्चे? ये सारी बातें यूज करूंगा आपकी। अब आप आइए आपको कंटेंट पे लेकर आता हूं एक बार। तो अगर आपको ये बात समझ आई, आपके हिसाब से प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होगी? आप क्रिएट कर रहे हैं प्रोविजन को, ट्राई करिएगा एंट्री का। लुक मैं आपको बता दूं, मेरे डेटर्स कितने के हैं, 1 करोड़ के। डेटर 1 करोड़ का मतलब पता है आपको, मार्केट में मैंने 1 करोड़ रुपए लेना है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए 5%, मतलब वो 5 लाख का नुकसान बुक करना चाहिए। ठीक है, तो मैं नुकसान बुक करने के लिए पीएनएल में कुछ दिखाने के लिए एंट्री तो डालूंगा ना। क्या एंट्री डाल, आप एक बार बोलिए, मैं उसको अपने करेक्ट करूंगा। हाँ जी, क्या बोला आपने? प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल रहा है, डेटर बोल रहा 2 कितने रुपए। ये एंट्री सही नहीं है, लेकिन मैं आपको विद रीजन बताऊंगा। मेरा आपसे सवाल, कौन से डेटर भाई, प्रोविजन में किसके लेजर में घुसेगा तू? तू डेटर को कम कर रहा है, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? डेटर को कम कर रहे हो आप, कौन से, क्या नाम है उस डेटर का? अच्छा बेटर। भाई साहब डेटर के अंदर सबके मल्टीपल अकाउंट होते हैं, ठीक है, डेटर नहीं कर सकता मैं, पहली बात। तब पीएनएल तो होगी। हाँ जी, एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर इज पीएनएल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितने रुपए? 5 लाख, 5 लाख। ये एंट्री एकेडमिक लेवल पे सही है, रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में तू पीएनएल की जगह एक्सपेंस प्रोविजन करके जो बोलना है बोल लो,
ठीक है, पर क्रेडिट प्रोविजन होता है, मैं आपको बता दूं। पहले आप एकेडमिक लेवल पे समझिएगा। पीएनएल डेबिट करा मतलब मैंने क्या करा, खर्चा रिकॉर्ड करा। खर्चा रिकॉर्ड करना बिल्कुल करेक्ट है, 5 लाख पैसा डूबेगा मेरा, बिल्कुल करेक्ट है। रही बात प्रोविजन की, इट इज अ लायबिलिटी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है वो डेटर कौन सा, तो मैं उसके काउंटर 5 लाख की लायबिलिटी खड़ी करूं, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट में मुझे क्या दिख रहा होगा, ओहो 1 लाख के डेटर, बट रियलिटी में वो 1 लाख के डेटर के अगेंस्ट कितने का लाइबिलिटी खड़ी हो जानी चाहिए, 5 लाख। क्यों? क्योंकि भाई 1 लाख 1 करोड़ रुपए मिलने से रहे तुम्हें। अब समझ रहे हो? अब आप बोलो सर डेटर में ही दिखा देते, अरे मेरे को नाम ही नहीं पता, मैं डेटर का लेजर कैसे उठाऊं? समझ रहे हो? सो रादर देन रिड्यूसिंग द एसेट, मैंने उसके काउंटर एक लाइबिलिटी, और प्रेजेंटेशन में दिखा दूंगा माइनस कर, लेकिन वो रियलिटी में डेटर में से माइनस नहीं हुआ। ज्यादा लंबी बात नहीं है जी। अब मैं आपको एग्जाम पर्पज से एकदम एग्जाम बता दूं। पहले मुझे बताइए, क्रिएट करने की एंट्री समझ आ गई बच्चे? अब आप एक चीज समझेगा, मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, एग्जाम्पल हम बनाएंगे, आपको अब समझ आता जाएगा। डेबिट एंड क्रेडिट, सेल्स 5,000, डेटर्स 3,000, bad debts 500, and purchase 1,500। अब मैं आपको कह रहा हूं दो एडजस्टमेंट है जी, एक है बैड डेट की 300 रुपए की, और दूसरा प्रोविजन इज टू बी created at the rate of 10% of debtors। मैं कराऊंगा आपको, आप में दिमाग लगाइएगा। सबसे पहले मुझे बताइए बैड डेट्स कितने के? लेट्स एनालाइज मेरे टोटल डेटर कितने के। इसके पीछे बहुत सारे लेजर होंगे, ए से लेना है, बी से लेना है, सी से लेना है, लेकिन सबका नाम तो नहीं लिखता रहूंगा ना। तो मैंने कितने रुपए लेने? 3,000। भाई साहब मेरे पास एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका खाता, सारा कुछ है मेरे पास। ठीक है, 3,000 रुपए लेने, कितना पैसा डूब गया बट? 300। तो मैं सबसे पहले अगर एडजस्टमेंट की बात करूं, तो इस 300 की क्या एंट्री डालूंगा बच्चे में? आपने नहीं डालनी है ऐसे, मतलब वो रफ में लिखना तो सही है, बैड डेट टू डेटर्स। ऐसा करने से मेरे डेटर्स कितने के हो गए? डेटर्स ट्रायल में कितने के हैं? 3,000। तो बेड डेट ये वाले टू डेटर करूंगा 2,700 जी। अगर आप में से किसी के मन में ये कर रहा है ना सर ये माइनस कर दो, तो बेटे ये बातें निकल चुकी है अब हमारी, ये ट्रायल के अंदर है, वो ऑलरेडी उसमें से माइनस हो रखा है। तो अब आपके डेटर कितने के हुए? 2,700। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रोविजन को क्रिएट करो। क्रिएट का मतलब होता है बनाओ, ठीक है। क्रिएशन का मतलब अभी वर्ड में हेरा फेरी चलती जाएगी। क्रिएट का मतलब होता है बनाना। कितना परसेंट बनाना है? और डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स 2,700 है जी। ठीक है, आगे सुनिएगा अब एक बार, सुनिएगा एक बार। कैन यू टेल मी व्हाट इज माय ओपनिंग प्रोविजन? ओपनिंग प्रोविजन कुछ भी नहीं है आपके ट्रायल के अंदर, कुछ प्रोविजन चल नहीं रही। ओपनिंग प्रोविजन है आपकी nil। कैन यू टेल मी हाउ मच आई हैव टू क्रिएट? 10% ऑफ 2,700, दैट इज 270। 2,700 का 10%। फिर एक होता है कि कभी कभी होता है कि हमने अगर ज्यादा बना दिया तो हमें रिवर्स भी करना हो। अभी नहीं आ रहा वो, पर मैं आपको फॉर्मेट बना के दे रहा हूं कि हो सकता है कि आपको कुछ रिवर्स भी करना पड़े। प्रोविजन ज्यादा बन जाए तो प्रोविजन को कम करना, ठीक है। रिवर्स की एंट्री यहीं पे लिखवा देता हूं, मेरे को काम अभी नहीं आनी यहाँ पे, पर आप समझिए रिवर्स की एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू पीएन।
ठीक है जी। इसका मतलब साल के एंड का क्लोजिंग प्रोविजन कितने का हो गया आपका? ये वाला बैलेंस शीट में जाता है और लायबिलिटी है जी। ये सारा का सारा गेम क्या चल रहा है? नेचर क्या है इसका? लायबिलिटी। ठीक है। तो आपको एक चीज बोल देता हूं, इसको मेंटेन बोला जाता है। अगर वर्ड लिखा है मेंटेन, तो इसका मतलब इतना हमें क्लोजिंग बनाना है, क्लोजिंग होना चाहिए। और अगर लिखा है क्रिएट, तो हमें क्रिएट करना बनाना है। मेंटेन इज मेंटेन रहे, क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। अभी आपको एकदम से सारी बातें समझ नहीं आएंगी, स्टेप बाय स्टेप आएंगी समझ। आप सिर्फ ये वाला टेबल लिख दीजिए, ये वाला टेबल लिख दिए बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा लोड मत लो। आओ सिंपल रखते हैं बात को, कि सर हमें तो बस इतना पता है कि हम बनाते ट्रेडिंग, हम बनाते पीएनएल, और हम बनाते बैलेंस शीट। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ, एडजस्टमेंट लो, आपको और ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए ट्रायल से शुरू करना चाह रहा हूँ, कुछ रीजन है। एक बात तो तय है, जो ट्रायल में है वो एक बार जाता है। ठीक है, आइए डालते हैं सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत अच्छी बात। डेटर्स बैलेंस शीट, बहुत अच्छी बात है। बैड डेट्स पीएनएल, एंड परचेज 1500। पहले आप मुझे बता दीजिए, जो ट्रायल में था एक बार गया, ठीक है। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ यहाँ, ये क्या एंट्री डाली आपने? बैड डेट टू डेटर्स। फटाफट बताइए, दो इम्पैक्ट क्या आएंगे? एक तो बैड डेट इधर आ जाएगा, कितने रुपए से? 300। और कहां से माइनस करूं? डेटर्स में से। कितने रुपए? 300। दो इम्पैक्ट यही है जी। और आपके सामने एंट्री में बैड डेट मेरा खर्चा होता है, और ये डेटर है मेरा एसेट कम हो। क्लियर है बच्चे? अब उसके बाद हमने ये टेबल बनाई, तो मैंने ना क्रिएट करने की ना एंट्री डालते हैं बच्चे। जो एंट्री डली ना सिस्टम में क्रिएट करना होता है, उसकी एंट्री डलती है। एक बार बताओ, क्या फिक्स्ड एसेट के क्लोजिंग की एंट्री डालते हो, या फिक्स्ड एसेट को परचेज करने की एंट्री डालते हो? परचेज। डेप्रिसिएशन की उसके बाद एंट्री डालते हो, क्लोजिंग तो अपने आप आ जाता है ना। क्लोजिंग की कोई एंट्री थोड़ा ना डालता है। तो उसी तरीके से मेरी लायबिलिटी जीरो है। मेरी लायबिलिटी कितने से बढ़ गई? 270 से। तो भाई बढ़ने की एंट्री डालूंगा ना, क्लोजिंग तो अपने आप आएगा। ठीक है, क्या एंट्री डालूंगा? पीएनएल टू प्रोविजन 270 270। अब अगर तुम इस एंट्री को ध्यान से देखो, तो क्या इस एंट्री में तुम ये समझ आ रहा है कि पीएनएल टू प्रोविजन है, तो पीएनएल डेबिट तो होना चाहिए, और किस नाम से हो जाना चाहिए? टू प्रोविजन 270। पहले ये समझ आ रहा है बेटे, क्या पीएनएल को डेबिट नहीं करूंगा? दूसरा, ये प्रोविजन का नेचर क्या है? एग्जैक्टली, दिस इज अ लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को कहां भेज दूंगा? बैलेंस शीट में। और आपका मन कर रहा होगा यहां लिख दो। मैं बस आपको कह रहा हूं भाई, यहां लिखने के बजाय डेटर से माइनस करके दिखा देते हैं। समझ रहे हो? तो मैं लेस क्या कर रहा हूं? 200 से। अब एक सवाल है, ये ये वाला 270 है, या ये वाला 270? ब्लू वाला या पिंक? हाँ,
हो सकता है डेंजरस हो जाए अभी। बट मैंने आपको बोला था बैलेंस शीट, तो जो क्लोजिंग है, अच्छा आप ये मानते हैं ये जो प्रोविजन है ये लाइबिलिटी, और ये बैलेंस शीट जिस दिन का बन रहा होगा, मान लो 31 मार्च 25, ठीक है, तो इसका मतलब ओपनिंग प्रोविजन कब का है, 1/4/24, और क्लोजिंग कब का होगा, 31 मार्च 25। तो मैं बैलेंस शीट किस दिन की बना रहा हूँ, 31 मार्च की, तो 31 मार्च को जो लाइबिलिटी है वो आनी चाहिए। देखो मैंने आपको उस लेवल पे कन्विंस कर दिया था, बट अगर आपको सेल्फ क्वेश्चन होने चाहिए। हर बार कोई बंदा आके एक्सप्लेन नहीं करेगा आपको जिंदगी। आपकी अकाउंट्स ऐसी हो जानी चाहिए कि आप खुद से छोटे छोटे खाते बना के खुद ही कॉन्सेप्ट डेवलप कर ले। तो जनरली अगर आपको बोलूं, अगर मैं काउंटर करूं, बैलेंस शीट इस दिन की है, तो 31 मार्च की तो डेट ली है तुमने, कि भाई 3,000 में से 300 डूब गए तो 2700 ही तो बचे थे। तो लाइबिलिटी भी तो 31 मार्च की ही होनी चाहिए, और 31 मार्च की लाइबिलिटी 270 है, या नीचे वाला 270, नीचे वाला। पर एट द सेम टाइम मैंने आपको बहुत अच्छे से कन्विंस कर दिया था कि सर ये वो वाला प्रोविजन आ रहा है जो एंट्री के थ्रू जा रहा है। अभी इस पे बस आप 2 मिनट रुकिए, पर ये सोच आनी चाहिए। अब मैं आपको बोल रहा हूं, आपका ये क्वेश्चन करेक्ट अगर अब मैं आपको बोल दूं, तो करेक्ट तो ये हुआ भाई, पिंक वाला नहीं है, ब्लू वाला। हालांकि मैंने आपको पूरा पिंक के प्रोसेस से सिखाया, ठीक है, बट अभी पूरा कॉन्सेप्ट हुआ था। इसको मैच करने में टाइम नहीं लगाऊंगा, आप अगला एग्जांपल देखिए, आपको बढ़िया समझ आएगा। मैच हो जाएगा वो अपने आप ही, ऊपर वाले को कर लोगे आप। डेबिट क्रेडिट सेल्स 5,000, डेटर्स 3,000, बैड डेट 500, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 100, बचा हुआ परचेज में डाल दूंगा 5,100, और ये 3,500 है, तो ये 2,600 की परचेज है ना, 1500 1600। पहले मुझे बताओ टोटल मैच हो रहा है, ठीक है जी। अब आप ना एडजस्टमेंट की 2 लाइनें छोड़ दो जरा, पर अगर मैं आपको बोलूँ बस इतना ही क्वेश्चन है, क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। क्या पोस्ट कर दोगे आप, एडजस्टमेंट डालूंगा मैं अभी, ठीक है। एडजस्टमेंट के लिए बस आप 2 लाइनें छोड़ देना, या इधर ही जगह है तो वहीं लिख लेना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अभी आप नहीं तो कंफ्यूज हो गए। आपने बस क्या करना है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, क्यों, आपको तो आता ही है, क्योंकि जो भी ट्रायल में है वो कितनी बार जाएगा बेटे, एक बार। जैसे कि सेल्स किधर जाएगा, ट्रेडिंग, डेटर्स बैलेंस शीट, बैड डेट्स प्रोविजन, प्रोविजन 100 रुपए, लाइबिलिटी काय बात का पीएनएल भाई, समझ रहे, हाँ जी। ओल्ड प्रोविजन है तो लाइबिलिटी है, ओल्ड प्रोविजन का खर्चा है, या वो है, वो तो नए की बात होगी तो वो है। आप नेचर बताओ बस मुझे प्रोविजन का, दैट्स लाइबिलिटी, वही जाएगा। और परचेज एक बार डाल दीजिए। न्यू क्रिएट कर रहे हो तो प्रोविजन का भी लायबिलिटी साइड में, अभी भी तब भी प्रो नेचर तो नेचर वही रहता है, क्योंकि पूरा वही पीएनएल में दिखा समझाने का पैटर्न बदलता है, आंसर वही आ जाएगा जो आप सोच रहे हो, कट ऑफ कर देते। वैसे ही होता है। बट इफ दिस इज इट, इतना ही है, तो आपको इतना समझना है प्रोविजन का नेचर लायबिलिटी। तो डाल दिए बच्चे, क्योंकि मैं आपको उसी बात पे लेके चल रहा हूं बच्चे, जो ट्रायल में आप देख लो मैंने एक बार डाल दिया विदाउट एनी, मैं किसी को मैं मॉड्यूलेट नहीं कर रहा
कि नहीं इसको मत डालना, ये मत करना, जो ट्रायल में है बिना एडजस्टमेंट देके आप पोस्ट कर सकते हो सारा का सारा। ठीक है जी। अब मेरा आपसे सवाल है, बैड डेट्स कितने रुपए का? 300। और उसके बाद बच्चे मैं आपको कह रहा हूं प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड ही ले लो, ऊपर वाले में तो क्रिएटेड ही था, बनाई थी ना, एट द रेट ऑफ 10% ऑफ डेटर्स। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना अभी, जैसे मैं बोलूंगा पहले वैसे समझ में। पहले तो इतना बता दो भाई, ये जो बेड डेट है, कह सकता हूँ एक तो बेड डेट इधर चला जाएगा, और दूसरी बात यहां अगर हम देखें डेटर्स कितने का था बच्चे, बैलेंस शीट में कितने का था, ट्रायल में सॉरी 3000 लेस। कभी भी प्रोविजन पहले माइनस नहीं होगा, प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं आपको। एग्जैक्टली पहले जो पैसा आपका डूब गया है चाहे एडजस्टमेंट में हो वो दिखाया जाता है। आपने ऐसे लिख दिया भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे एक बार के लिए प्रेजेंटेशन देख लेना फिर फाइनल लिख लो, बैटेड माइनस हो गया। तो मैंने ये जो बैड डेट है 300 का, इसके दो इम्पैक्ट क्या डाले, एक तो पीएनएल में चला गया और दूसरा डेटर में से माइनस। सॉर्टेड है भाई, ठीक है। अब मैं जब प्रोविजन की बात करूंगा ना तो मैं प्रोविजन का टेबल बनाऊंगा। क्या आप मुझे ओपनिंग प्रोविजन बता सकते हैं? आई थिंक 100 रुपए, 100 रुपए। फिर क्वेश्चन कह रहा था क्रिएट करो जी, क्रिएट करो, कितना, 10% ऑफ डेटर। डेटर कितना रहे एग्जैक्टली 2700 का 10%, 270। क्लोजिंग प्रोविजन क्या है, 37। ऐसा ही है ना। और मैं एंट्री किस चीज की डालता हूँ, क्रिएट कर। क्या एंट्री डालूंगा, पीएनएल टू प्रोविजन 270। ठीक है जी, यही एंट्री गई है। इसका मतलब पीएनएल में क्या गया, टू प्रोविजन कितने का, 270। क्यों गया मालूम है ना भाई, 370 नहीं, सुनना है एक बार बात को। भाई एंट्री पकड़ूंगा, कुछ नहीं कर रहा मैं, सिंपल रख रहा हूं एकदम। एंट्री पकड़ूंगा, पीएनएल कितने से डेबिट हुआ है, मैं 270 ले जा रहा हूं, मैं कहां कुछ डेविएट कर रहा हूं अपनी बात से कभी। ठीक है, मैं कहां डेविएट कर रहा हूं बात से। दूसरी बात, प्रोविजन कितने से क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोविजन कहां जाएगा, ये प्रोविजन, अच्छा ऐसे बोलूं एक बार, कहने से दिस इज अ लायबिलिटी। तो लेस, सुनिएगा ध्यान से, आपने ऑलरेडी प्रोविजन डाली हुई कितने रुपए की। क्यों, जब मैंने तुम्हें वहां से अभी ट्रांसफर करवाया था, तो अभी आपने, जब मैंने आपको सिर्फ ये वाला ट्रांसफर करवाया था तो आपने प्रोविजन डाली हुई थी कितना, 100 रुपए। कितने से और प्रोविजन बढ़ गई, 270। तो ले दे के 370 ही तो दिखा रहे हो आप। बात इतनी है जी, आपकी ऑलरेडी प्रोविजन है 100 रुपए की, आपने 270 बनाई, क्लोजिंग प्रोविजन क्या है आपकी 370। तो बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग ही दिखाओगे। क्यों दिखाएंगे क्लोजिंग, क्योंकि ये किस डेट की है, 31 मार्च 25 की। कौन सी प्रोविजन, ये वाली। तो जब बैलेंस शीट इस दिन की बनेगी तो वही तो दिखेगी। नहीं, उस दिन की बैलेंस शीट ही नहीं है, मैं तेरी बैलेंस शीट आज की बना रहा हूं। पिछले साल जो तेरी लायबिलिटी है वो क्या दिखेगी आज। बैलेंस शीट एक दिन की बनती है, आज जो लायबिलिटी है, समझ रहे हो। आज के दिन ये बैलेंस शीट कौन से दिन की बन रही है, 31 मार्च 25। 31 मार्च 25 को मेरा प्रोविजन कितने का है, यानी कि मेरी
लाइबिलिटी जो मैंने बनाई कितना डूबेगा वो 370 है बेटे। और मैं ये इतना इलेबोरेट करके आपको इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको ये दिखे कि मैंने कोई चीज मिस भी नहीं करी और वो है। अगर मैं आपको इसको सिंपल करके दूं, ठीक है, मैं कॉम्प्लिकेट करके दे रहा हूं, मैं अगर आपको सिंपल करके दूं, डेटर्स कितने के उठाए मैंने, बैड डेट कितने का, प्रोविजन का क्लोजिंग उठाऊंगा सीधा, इतनी लंबी बात क्या करूंगा। प्रोविजन का तो क्लोजिंग जाना चाहिए, कितना क्लोजिंग है, 370। आपको बस वो देखना चाहिए कि उस 370 के अंदर 100 भी है, इसलिए मैंने आपको पहले ट्रांसफर करवाया, ठीक है ना। लेकिन बच्चे, जिस दिन की बैलेंस शीट है, प्रोविजन तो उसी दिन का ही होगा ना। मुझे बताइए, समझ आया। अब इस पे एक दो और पॉइंट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक बार देखिएगा, वह लिखिएगा इसको। हाँ। अच्छा, अभी ना आपके पास काफी डेटा है, अब इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में करेंगे, ठीक है। तो एक बार देखिएगा, यहां तक नोट कर लिया बच्चों ने। तो इसका मतलब बच्चे ले देखे एक बात बताओ ना, मैच हुआ क्या, मैच भी कर दो। हो गया मैच सबका, सेल्स और वो डाल के हो गया ना मैच। अब एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उसको आराम से करेंगे कि कैसे वो चलता है। हाँ जी सर, जल्दी बोलो। हाँ जी। अरे सर, अभी किसका क्या पा रहा है। नहीं उनका, उनका सीए वालों का किसका नाम बताओ, कौन से बैच का बच्चे का। नहीं उनकी आज क्लास ही नहीं है, उनको बोल दिया मैंने। और प्रीत और, हाँ उनको तो बोल दिया। और प्रीत और उनकी 2 बजे है, और मैम ने 1:30 बजे डाला हुआ है। एक बार मैं करूंगा अभी, पर अभी तो मैं क्लास के बीच में था। 2 बजे होगी मेरी क्लास स्टार्ट हुआ है। किसको, कौन सा बच्चा। हाँ तो ये तो मैं 2 बजे आ जाएगा ना। अच्छा सॉरी, हाँ 3:30 आ जाएंगे, 3:30, हाँ वो तो गैप जाएगा। हाँ गैप जाएगा। ऊपर 2 बजे, हाँ 2 बजे क्लास होगी उनकी आकांक्षा में, ठीक है? ओके। चलिए एक सेकंड बच्चे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, सेल्स 5,000, बैड डेट्स 500, डेटर्स 2,000, परचेज 2,500। पहले तो ये ट्रायल मेरा मैच हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा। ओह मैंने प्रोविजन नहीं डाला ऊपर, चलो कोई बात नहीं। डेट से 500 मोर, The provision value. अगले एग्जांपल में प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ डेटर्स। देखो बैड डेट की एडजस्टमेंट बहुत आसान होती है, एक पीएनएल और एक डेटर को कम कर। मैं आपको ये प्रोविजन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं, फिर आप अपना सॉल्व करिएगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज माय ओपनिंग प्रोविजन। नहीं, क्वेश्चन क्रिएट करने को बोल रहे हैं या मेंटेन करने को। तो जो मेंटेन का दिया ना, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मेरा जो क्लोजिंग है ना, वो क्या होना चाहिए बच्चे, 10% ऑफ डेटर। देखो ना, मेंटेन बोले ना बच्चे, यानी कि वो मेरे क्लोजिंग के बारे में बता रहा है मुझे। कितना परसेंट, 10%, किस चीज का। अब सवाल यह है डेटर्स हैं कितने के,
पर 2000 में से 500 तो कम करूंगा ना, जो एडजस्टमेंट में जो रिकॉर्डेड नहीं है। तो 2000 माइनस 500, 1500 डेटर है, उसका कितना परसेंट, 10%, यानी कि मेरा 150 क्लोजिंग होना चाहिए। और भाई 150 क्लोजिंग कैसे होगा, उसके लिए कितना क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट तो 150 ही करना पड़ेगा ना जी। समझ रहे हो, जब ओपनिंग कुछ है नहीं और क्वेश्चन बोल रहा है कि मेंटेन करना है 150, तो क्रिएट तो 150 ही करना पड़ेगा। तो आप ले दे के आप समझो एंट्री क्या डल रही है, पीएनएल टू प्रोविजन 150, और दूसरी एंट्री कौन सी है, वो बैड डेट टू डेटर, एक बार कोशिश करिए डालने की। और छोटी सी चीज ये बोल देता हूँ, ये वाला 150 आपका पीएनएल में जाता है जो आप क्रिएट करते हैं, और ये जो क्लोजिंग वाला है ये आपका बैलेंस शीट में जाता है। बताइए, क्लियर है बच्चे, चलेगा बनाने के ऊपर। अभी जो पैटर्न अभी यूएन आप सोच रहे थे वैसा वाला नहीं जा रहा होगा अभी, बट वो अल्टीमेटली जाएगा। मैं सिर्फ दो चीजें कर रहा हूँ, बैड डेट टू डेटर्स एंड पीएनएल टू प्रोविजन। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। सेल्स डाल देते हैं सीधा 5000, बैड डेट 500, डेटर्स 2000, परचेज 2500। पहले तो मैंने ये जो दिया हुआ था वो डाल दी, फिर बैड डेट 500 के और है, तो मैंने ऐड कर दिया फर्दर बैड डेट्स 500, और डेटर्स में से मेरे 500 के बैड डेट माइनस हो। आपका मन करे ऐसे लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हो। देन उसके बाद प्रोविजन की बारी आई, तो भाई जितना मैंने प्रोविजन क्रिएट करा वो मेरा खर्चा है, तो मैंने प्रोविजन क्रिएट कितना करा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स पीएमडीडी डाल देते हैं, प्रोविजन फॉर डेटर्स बोल दो, चाहे प्रोविजन फॉर डेटर्स। 150 क्रिएट करा बच्चे, ये जो 150 है ना बच्चे, ये क्रिएट वाला है, जो आपने क्रिएट करा। और नीचे जो जा रहा है, हाँ, प्रोविजन फॉर डेटर, ये कौन सा है, जो आपका मेंटेन हो रहा है, ये वो है जो आपका क्लोजिंग। कितना आ जाएगा आपका, 1350, और वो लेफ्ट राइट अब आपका मैच हो जाएगा। क्लियर है, क्या डाउट है। आप लोगों ने स्कूल में जैसे करा हुआ आपको डिस्कनेक्ट दिख रहा है, तो स्कूल में बस एक वोट प्रोविजन से भिड़वा देते थे। नहीं, वो एक फॉर्मूला होता था ओल्ड ओल्ड माइनस न्यू, वो जब आप एक बार ये कर लोगे, वो 1 मिनट में आपको दोबारा कनेक्ट कराऊंगा, खत्म नहीं करूंगा इस बात को। लेकिन आप समझो स्कूल से पैटर्न में मैंने अलग क्या करा, स्कूल वाले क्या करते थे वो, मतलब आप पहले एक बार अगर मेरा सोचो, मैं बैड डेट को सीधा पीएनए भेजता हूँ, मुझे नुकसान है पीएनए में चले, और प्रोविजन को अलग ट्रीट करो। मैं दोनों को आपस में कहीं भी इंटरकनेक्ट नहीं कर रहा। बैड डेट वही का वही है, जो भी बैड डेट एडिशनल में है पीएनएल जाएगा, डेटर में से कम हो जाएगा। प्रोविजन के बारे में अलग सोचता हूं मैं, प्रोविजन जो क्रिएट करूंगा वो पीएनएल में भेज दूंगा, जो बैलेंस शीट जो क्लोजिंग होगी बैलेंस शीट। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बोला। अब इसमें मैं क्या मॉड्यूलेशन नए तरीके वो जो स्कूल के हैं वो कनेक्ट करूंगा, पहले आप इसको रजिस्टर करिए जरा। अगर आपको ये क्लियर है बच्चे, तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें बोलूं आप इसको दोबारा लिख लेना, ठीक है, बट व्हाट आई वांट इज, , , 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
3,000 की परचेज, ओहो, और आपका प्रोविजन ऑलरेडी 500 का चल रहा है। लो जी लो, मैं बस आपको टेबल में हेल्प करना चाहता हूं, बस टेबल बनाने के देना चाहता हूं, बाकी तो अपने आप होता रहेगा। क्या आप मुझे ओपनिंग प्रोविजन बता सकते हैं? 500। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने रुपए का प्रोविजन बना मेंटेन करना? 10% ऑफ डेटर्स एंड दैट सेम, बिकॉज डेटर माइनस 500 1500, तो मुझे मेंटेन कितने का करना है? ओ माय गॉड, क्या मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है या रिवर्स करना है? कितने रुपए का? 350। रिवर्स करना, रिवर्स करने का मतलब समझते हो? इनकम दिखा रहे हो आप। जब आप क्रिएट करते थे तो खर्चा दिखाते थे, रिवर्स करोगे तो इनकम। बट ऐसी पूछ रहा हूँ, जर्नल एंट्री क्या डालेंगे? पीएनएल का बात को, प्रोविजन टू पीएनएल। पीएनएल टू प्रोविजन तो क्रिएट करने का हो, रिवर्स का क्या हो जाएगा? प्रोविजन टू पीएनएल। और ज्यादा कोई लंबी बात नहीं, मैं जिस बात पे रह रहा हूं वही है। ये 150 बैलेंस शीट में भेज दूंगा, 350 की इनकम दिखा दूंगा मैं। एक बार ट्राई करिए मैच करने का। वन फिफ्टी डेढ़ से लेस करके दिखाएंगे। ऐसा दिखेगा जी। जो रिवर्सल आपने करी वो इनकम दिखेगी। बैड डेट तो 500 तो जोड़ने ही थे जो एड ऑन था। डेटर मेरे ट्रायल से उठाए 2000 के, 500 माइनस हो गए 1500। और ये तो 150 ही रह रहा है, क्योंकि मेंटेन तो 10% ऑफ डेटर ही था, क्लोजिंग ही लूंगा वो तो। सर इसको लॉक करना ही बस और बस। गया, मैच हो गया। ठीक है बच्चे। हाँ, अभी भी फेस हाँ, इस तरफ जो आ रहा है वही आ रहा होगा यहाँ पे। 1350 से ही होगा इधर इधर दोनों जगह। यही है ना बच्चे? मुझे बताइए क्या समझ आया बच्चे? लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास में, अभी इसको हम थोड़ा सा और 5 मिनट का देखेंगे कि किस तरीके से मॉड्यूल में भी थोड़ा सा अलग होगा। आपने स्कूल में भी अलग करा हुआ, पर पहले मैं इस तरीके से करा के फिर वो बताऊंगा आपको, 2 मिनट में समझ आ जाए। ठीक है, घर जाके आप कोई डिफरेंट क्वेश्चन मत देखना, जितना मैंने बताया ले दे के अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं। बैड डेट के 2 इम्पैक्ट बताओगे बच्चे क्या जाते हैं? एक तो पीएनएल में जाता है और दूसरा डेटर में से माइनस हो जाता है। प्रोविजन के खेल में हमें सबसे पहले लिखना होता है ओपनिंग प्रोविजन। अगर ट्रायल में दी हुई है तो वो ओपनिंग हो जाएगी, अगर नहीं दी हुई तो निल ले लो। ठीक है, फिर मेरे को जो क्रिएट करनी है, क्रिएट करने की एंट्री क्या डालूंगा? पीएनएल टू प्रोविजन। मान लो मेरा ओपनिंग प्रोविजन 0 है
और मैंने क्रिएट करना है 150, तो एंट्री क्या डालूंगा, पीएनए टू प्रोविजन 150, ठीक है, 150 डालूंगा तो मेरा क्लोजिंग कितना आ जाएगा, 150। तो आप एक बात समझिए, अगर आपका ओपनिंग 0 है तो जो आप क्रिएट करते हो और जो आपका क्लोजिंग होता है वो सेम होता है। इसका मतलब पेपर में अगर ओपनिंग 0 है तो पीएनएल में भी वही प्रोविजन जाएगा और नीचे बैलेंस शीट में वही वाला जा रहा है, क्योंकि वो क्लोजिंग वही अमाउंट, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं, अगर मेरा ओपनिंग प्रोविजन होता 1,000 रुपए और मैंने क्रिएट करा होता 300, तो क्लोजिंग क्या हो जाता, 1,300। अब आप मुझे बताइए इसमें से पीएनएल कौन सा अमाउंट जाएगा, 300, और बैलेंस शीट में 1,300। सिंपल सी बात, ओपनिंग क्यों नहीं जाएगा, अरे ओपनिंग तो इसके अंदर ही तो घुसा हुआ है, लाइबिलिटी तो है, लाइबिलिटी जैसा देखो उसकी। बताइए, क्लियर है बच्चे। चलिए तो यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको फिर फर्दर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 बहुत। ओके ब्रो, बाय।